सहदेव शांत बैठा था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो इस दुनिया से आगे देख रहा हो, जैसे उसे वो सब दिखाई दे रहा हो जो अभी हुआ ही नहीं। वो पांडवों में सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा जानता था। एक दिन जब उसके पिता पांडु की मृत्यु हुई, तब एक रहस्यमयी घटना घटी। सहदेव ने अनजाने में उनके शरीर का एक अंश ग्रहण कर लिया, और उसी क्षण उसकी दुनिया बदल गई। अचानक उसे सब दिखने लगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। उसे दिखाई दिया एक भयानक युद्ध, खून से भरा मैदान, टूटते रिश्ते, जलती हुई धरती और अपने ही भाइयों को गिरते हुए। सहदेव कांप उठा। ये सब क्या है? उसने खुद से कहा। तभी एक अदृश्य आवाज गूंजी। तुम्हें तीनों काल का ज्ञान मिला है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने किसी को भविष्य बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो सब कुछ जानता था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। दिन बीतते गए। उसे पहले ही पता था कि द्रौपदी का अपमान होगा, लेकिन वो चुप रहा। उसे पता था कि पांडवों को वनवास मिलेगा, लेकिन वो चुप रहा। उसे ये भी पता था कि महाभारत का युद्ध होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। हर दिन उसके लिए एक सज़ा बन गया था। कभी कभी वो अपने भाइयों को देखता और सोचता, काश मैं इन्हें सब बता पाता, काश ये सब रोक पाता, लेकिन हर बार उसके होंठ बंद रह जाते। फिर आया वो दिन जब युद्ध शुरू हुआ। शंख बजे, तलवारें टकराईं और धरती खून से लाल हो गई। सहदेव मैदान में लड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में पहले से ही सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे पता था कौन जीतेगा और कौन मरेगा। एक एक करके वही सब होने लगा जो उसने पहले देखा था। उसने अपने शत्रु शकुनी को भी मार गिराया, लेकिन उस जीत में भी उसे कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि वो जानता था ये सब पहले ही तय था। अंत में युद्ध खत्म हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ लाशें और बर्बादी बची थीं। पांडव जीत गए थे, लेकिन सहदेव चुप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने देखा था। उसके पास सबसे बड़ी शक्ति थी, सब कुछ जानने की शक्ति, लेकिन वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि कभी-कभी सब कुछ जानना ही सबसे बड़ा दुख होता है।